ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार बड़ी बहस में चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल यही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से, सुझाव लागू करने से आखिर क्या सरकार बच रही है? सरकार का रवैया इस पूरे मामले पर देखकर सवाल खड़ा हो रहा है। किसानों की नाराजगी क्या दूर कर पाएगी सरकार? ये सवाल लगातार उठ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मलिक साहब, आप जवाब देना चाहते थे ब्रेक पर जाने से पहले, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? डागर साहब ने आपसे गंभीर सवाल पूछे थे, अत्री जी ने पूछे थे, चढ़ूनी साहब ने पूछे थे। भी सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं स्वामीनाथन आयोग के ऊपर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं एक बारी उसके ऊपर लाना चाहूँगा। स्वामीनाथन आयोग के लिए सिर्फ एक चीज़ का उच्चारण करा जाता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग जो हैं और जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनके थ्रू, वो ये करते हैं कि जी स्वामीनाथन आयोग के अंदर 50% मिलना था, वो नहीं मिला। क्या आप बाकी जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं आप उनको अगर देखें, जहां ये लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, जो लैंड सीलिंग में सरप्लस लैंड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आज आप उस इशू को कैसे करेंगे? क्या उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स चाहिए या नहीं चाहिए? क्या उसके लिए नए सेट ऑफ लॉज चाहिए या नहीं चाहिए? आप एक कलम में अगर उसको बोलते हैं कि जी करिए, क्या उसको पूरी तरीके से आप स्टडी करें? अगर आप बोलते हैं आज इरिगेशन की उसमें रिकमेंडेशंस देखें, तो इरिगेशन के लिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्या वो इरिगेशन की पूरी फैसिलिटी डेवलप करने के लिए सरकार को समय चाहिए या नहीं सही चाहिए? क्या सरकार रूरल इरिगेशन प्लान लेकर, प्राइम मिनिस्टर रूरल इरिगेशन प्लान लेकर आई है या नहीं आई है? सॉइल की हेल्थ की बात करता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, क्या उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके लिए प्रयोगशालाएं, उसके लिए बेटर अपना टेक्नोलॉजी लाने की तो क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा? मलिक साहब, क्या ये अनाउंस गवर्नमेंट कर चुकी है? कोई रूपरेखा, कोई प्लान तैयार किया गया है आगे बढ़ाने के लिए? हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं मैडम। हमारे को रूपरेखा, पॉलिटिकल रूपरेखा देकर संबोधन करने की आवश्यकता नहीं है, हमको काम करके देने की आवश्यकता है। आज तक 60 साल में सिर्फ मौखिक भाषाएं हो रही हैं। मेरे को ये बताइए कि आज के डेट के अंदर हम, इतना बड़ा देश है, इतनी मेहनत करने वाला हमारा किसान है, और हमारे किसान के पास है क्या फैसिलिटी? यही सवाल तो किसान पूछ रहा है। तो आज पहली बारी कोई सरकार सीधे ये आती है कि जो इमीडिएट रिलीफ दे सकती है, चाहे वो, जैसे अब हरियाणा का एग्जांपल देता हूं, ये हुआ, हमने ये अनाउंस कर दिया कि जिसका 70% से ऊपर हुआ है। अत्री जी एक मिनट, अत्री जी जवाब देने दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, एक मिनट। चलिए अत्री जी एक बार, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से हमने फटाफट ऋण माफ करा, फटाफट बिजली माफ करी, आप वो देखिए, एक प्रोएक्टिव सरकार है। आप अगर उस पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं तो वो अलग विषय। चलिए, यानी आपका कहना है कि शुरुआत कर दी है आप लोगों ने। यहाँ एक बार अत्री जी की बात सुन लेते हैं, फिर चढ़ूनी साहब आपका कुछ बोल रहे थे। देखिए गुरमीत, मैं मलिक साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, जो मैं पहले भी कह रहा था कि मलिक साहब, आपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि आप लागत के ऊपर 50% लाभ देंगे। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण मत कीजिए, जो आपने घोषणा की थी आप उसकी बात कीजिए। आप उसको कब लागू कर रहे हैं? आपने 50% लाभ की बात की है बड़े स्पष्ट शब्दों में, आप उसकी बात करें, आप विश्लेषण ना कीजिए। बहुत प्रिसाइजली आपने अपना सवाल पूछ लिया है। चढ़ूनी साहब भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उससे पहले मलिक जी का जवाब लेंगे। 50% लाभांश देंगे, आप उसकी बात कीजिए पहले। अच्छा अत्री साहब, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं 2-3 चीजों की। आपका कहना जब है कि 50% मिलना चाहिए, मैं भी उससे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन 2 तरीके हैं उस काम करने को। एक काम करना है कि मैं यही पॉलिसी जो यूपीए की थी उसको अपनाऊं कि जी देश के अंदर एक खैरात बांट दूं, लेकिन देश की उपयुक्तता जो है, जो देश की प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज ना करूं। मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है? मेरे पास दूसरा रास्ता ये है कि मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके अपने किसान भाइयों को दे दूं जिससे उनकी लागत कॉस्ट इतनी कम आ जाए कि जिससे उन्हें 50% का बेनिफिट हो जाए, जिसमें मेरे एक्सचेकर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे किसान भाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे टैक्स पेयर को भी कोई रोष नहीं होगा, और मैं सबको एक बैलेंस करूं। सरकार का काम बैलेंस करना है। सरकार का काम सिर्फ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, एक बैंडेड लगाने का नहीं है। बैंडेड जरूरी है जहां जरूरत है। साहब, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। आपका कहना है बैलेंस बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। सरकार का ये काम है, सरकार का ये काम है कि बैलेंस बनाया जाए, लेकिन
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर ज्यादा किया गया था, बहुत क्लियर कट कहा गया था, तो फिर आखिर उस पर कोई जवाब कर रहे हैं ऑलरेडी। चरूनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए चरूनी साहब। फसल की कीमत तो दो, 50% लाभ तो दो। आपको किसने मना किया कि आप प्रोडक्शन ना बढ़ाएं? आपको किसने मना किया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ना दें? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, जो किसान की जरूरत है कि उसकी फसल का उसको उचित भाव मिले, जो आपने वायदा भी किया है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं रिपोर्ट के ऊपर? जहां तक आपकी इंटेंशन है बड़ी स्पष्ट नजर आएगी। इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं अत्री साहब, इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं, समझ रहे हैं हम। यहाँ चरूनी साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, कहिए। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि यही ठीक रटी रटाई बात, मैं 1 मिनट गुरमीत, मैं अपनी एक बात एक लाइन में पूरी कर लूं। जब प्रधानमंत्री महोदय जमीन लेने के लिए किसानों की तो अपनी मन की बात कहने आ गए रेडियो पे, और जब वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए वहां पे श्रद्धांजलि की बात नहीं की, पूरी भाषण के अंदर जमीन लेने की बात करते रहे। लेकिन जब स्वामीनाथन आयोग की बात होती है या 50% लाभ की बात होती है, वहां पे प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं मन की बात करने आए किसानों से? क्यों नहीं आके कहते कि हमने वायदा किया था, हम आपका वायदा पूरा करेंगे? आप किसानों की जमीन लेने के लिए तो आप कह सकते हो कि किसानों को समझाओ, अपनी जमीन दे दें, डेवलपमेंट की जरूरत है, मतलब उनकी जमीन उनकी मर्जी के बिना। चलिए, वो भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा आप उठा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे अत्री साहब, उस पर भी चर्चा करेंगे। चरूनी साहब की बात सुन लेते हैं। मुलाकात की है इन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ। आज की पूरी मुलाकात में ठीक जो मलिक साहब जवाब दे रहे हैं, यही जवाब कृषि मंत्री जी का था। लेकिन हमने ये कहा कि वो कमेटी जिसकी बात कर रहे हैं, वो कमेटी कब तक अपना निर्णय सुना देगी, कोई तारीख बता दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम लागत कम कर रहे हैं, हमने कहा ये आप कब तक कर देंगे, इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम 50% रेट ज्यादा देने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने कहा उसकी तारीख बता दीजिए, उसको किस्तों में कर दीजिए। उनके पास तारीख बताने का कोई जवाब नहीं था। जैसे यानी बात को गोलमोल घुमाने का प्रयास किया गया। जैसे ये कह रहे हैं कि हमने उसमें ये प्रावधान कर दिया, उसमें जमीन की ट्रीटमेंट का कर दिया, हमने उसमें लेबोरेटरी लगा दी। लेकिन जिस चीज से किसान को सीधा फायदा होने वाला है, वो एक भी मुद्दा अभी तक बीजेपी ने नहीं सुलटाया है। स्वामीनाथन आयोग में बीमे की बात है, नहीं बीमा हुआ। स्वामीनाथन आयोग में की रिपोर्ट में जो आयात जिन चीजों का होता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के किसान की फसलों का नुकसान होता है, सस्ती होती है, उसकी बात इन्होंने अभी तक नहीं की है। जो यहाँ उत्पादन ज्यादा है उसका निर्यात करने की बात स्वामीनाथन ने कही है, उसके बारे में कोई गंभीर सरकार नहीं है। जो रेट देने की बात है उसके बारे में गंभीर सरकार नहीं है। जो स्वामीनाथन ने कहा है कि एक न्यूनतम आमदन किसान की होनी चाहिए, उसके बारे में कोई अभी तक नहीं है। ये सब गंभीर सवाल हैं जिन पर जवाब मलिक साहब से लेना है। मलिक साहब, जवाब एक रटी रटाई बात ये है, रटी रटाई बातें क्यों की जाती हैं हर बार? मलिक साहब से बहुत संक्षेप में जवाब लेते हैं। ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले मलिक साहब आपका जवाब लेते हैं। चरूनी साहब, सबसे पहले आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप लाइन कौन सी लेंगे, आम आदमी पार्टी की लाइन लेंगे या किसान की लाइन लेंगे? ये आपका क्वेश्चन नहीं करता है। मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं किसान है, मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करता कि वोट, मैं तो स्पष्ट बोल के करता हूं। तब लोगों को धोखा देने के लिए आपको टिकट मिली नहीं, आपके घर वालों को मिल गई, छोड़िए, जब उस बात को छोड़ दीजिए। जब राज आता है तब आपकी जुबान बदल जाती है। मेरी जुबान नहीं बदलती है, मेरी जुबान पहले भी वही थी, मेरी जुबान आज भी वही है। जवाब सुन लेते हैं चरूनी साहब, जवाब देखिए, सबसे पहली बात चरूनी साहब, थोड़ा सा पढ़ा करिए, थोड़ा सा सुना करिए कि हो क्या रहा है। 27 क्या रहा है? आप राजनीति खेल रहे हैं और क्या हो रहा है हमें दिख तो रहा है। आप राजनीति खेल रहे हैं क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं, आप राजनीति खेल रहे हैं। मलिक साहब, सीधा जवाब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब। स्वामीनाथन आयोग के में इन्होंने विषय उठाया कि जी इंश्योरेंस का क्या हो रहा है जी। इनकी अगर को संज्ञान में नहीं है तो मैं बता दूं कि 27 जनवरी 2015 को ऑलरेडी पहली मीटिंग इस बारे के अंदर कि क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम बेसिकली क्या होगा, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम कि न्यूनतम क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो आई किसमें, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम। उसके ऊपर सारे राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ मीटिंग ऑलरेडी 27 तारीख को हो गई है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो आगे आएगा। एक पॉलिसी बनते हुए, एक चीज को दिखाते हुए, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाने के लिए
बनानी पड़ती है पॉलिसी दिक्कत ये है कि कोई समय सीमा, कोई टाइम लिमिट नहीं सेट की गई है, कोई समय सीमा एक नहीं दो है। तीन रिकमेंडेशन आएंगी, सबके साथ सजेस्ट होगा। काम कब तक हो जाएगा, यही तो हमारे क्वेश्चन। भाई आप एक कमेटी चुरानी साहब, अगर आप एक चीज देखें मलिक कि साहब, अगर कोई किसान को ये जवाब चाहिए कि आखिर कितने समय में ये हो जाएगा, कोई टाइमलाइन सेट की गई है? किसी भी यूनियन मिनिस्टर के सर के ऊपर अगर बंदूक रख के सवाल पूछोगे कि जी कब होगा या तो बताओ, नहीं तो ये विफल हो गई मीटिंग, तो वो कोई नहीं होती। हमने सवाल नहीं, हम आप यार आप जवाब देने देंगे चरूनी साहब, या बीच में बोलना पहले आपको जरूरी है? कहिए मलिक साहब, कहिए। अब मैं भी आपकी बात सुनता हूं, आप फिर बोलिए। मैं इतना सा चीज बोल रहा हूं कि जो ये कमिटीज, दो कमिटीज खासकर जो बनी हुई हैं, और एक इतनी हाई पावर्ड है कि जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तीनों इन्वॉल्व हैं, और वो सारी इन कॉम्पनसेशन पे, चीजों पे कैसे लागत कम हो, सब चीजें चल रही हैं उस कमेटी के अंदर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब एक कमेटी चल रही है और आप उस एक मंत्री को जाके बोलेंगे डेट दो, अमाउंट बताओ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक कमेटी ऑलरेडी फॉर्म्ड है, उसकी फाइंडिंग्स जब तक नहीं आती और उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं होता, वो मंत्री सक्षम नहीं होगा जब तक आपको बता पाए। अगर एक इन प्रोग्रेस कमेटी के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो उसके बाद रहा क्या? इसका मतलब तो यही है कि यू वांट अनार्किज्म। चलिए, यहाँ अनारकी का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। चढ़ूनी साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या गोलमोल जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है। वही रटी रटाई बातें हर बार दोहरा दी जाती है। फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।